क्या हो गया डॉक्टर वर्मा? वो कहां कहां गया वो प्यारा गुलदस्ता हिंदुस्तान का, जिसमें हर रंग के फूल महका करते थे और गर्व से हम कहते थे कि हम भारतीय हैं। हिंदू मुसलमान बाद में आता था, पहले भारतीय आता था। क्या हो गया डॉक्टर वर्मा? सही जी, बिल्कुल। आप बहुत वाजिब सवाल है और मुझे लगता है कि आज के परिदृश्य में चाहे वो राजनेता हो, चाहे जर्नलिस्ट हो या समाज सेवक हो, इस सवाल को बार बार पूछना चाहिए। सही एक समय वो होता था जब हम लोग पढ़ते थे और शायद मुझे याद है कि हम लोगों के दोस्तों में होली, दीपावली, ईद और बकरीद मनाने का एक रिवाज रहता था। हम जाते थे, सिवैयां खाते थे, वो आते थे हमारे यहाँ, गुजिया खाते थे। लेकिन क्या वाकई आज वो समाज वैसा रह गया है? और मुझे बड़ा बड़ा दुख लगता है कि जब कभी कभी हमारे बच्चे पूछते हैं कि हम वहां पे सिवैयां खाने क्यों जाएंगे, हम मुस्लिम तो नहीं है। ये आज के बच्चों के अंदर ये जरूर ये सवाल आता है। तो एक अभिभावक होने के नाते इस बात पे दुख होता है कि समाज का जो परिदृश्य इस समय हो गया है। और मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जो समाज में इस समय सरकारें हैं, उनका एक बहुत बड़ा दायित्व है कि इस खाई को पाटा जाए। लेकिन क्या वाकई ये खाई पटी है, या मुझे लगता है कि इस खाई में दरारें और ज्यादा पड़ गई हैं। आज जिस तरीके से सत्तारूढ़ दल के, आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्रधानमंत्री ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके बड़े बड़े मंत्रियों ने और बड़े बड़े एमपीज ने बड़ी बड़ी रैलियों में भद्दे भद्दे शब्द बोले गए हैं। मुझे लगता है कि जब हम उसका विरोध करते हैं तो हम लोगों को देशद्रोही बनाया जाता है। हम लोगों को जो है वो कहा जाता है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आखिर हम समाजवादी लोग, हम लोगों ने सीखा क्या है? हमने हर समय सीखा है समाजवाद का मतलब होता है कि हर चीजों को धर्म और जाति से ऊपर लेके आना। लेकिन क्या वाकई सत्तारूढ़ ने ये काम किया है? अगर उस पर आज रेटिंग हो जाए तो हम सब जानते हैं कि सत्तारूढ़ दल इस पर फेल हो जाएगा। बहुत बढ़िया डॉक्टर आशुतोष। डॉक्टर कैप्टन सिकंदर रिजवी। डॉक्टर रिजवी, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये हम कहां चला गया डॉक्टर रिजवी? ये मैं कहां से आ गया डॉक्टर रिजवी? ये मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं ईसाई, मैं दलित, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, डॉक्टर रिजवी कहां से आ गया? ये क्या हो गया हमारे देश को और देश के लोगों को? देश तो वैसा ही है प्यारा सा। देखिए, अगर आप इतिहास में जाइएगा तो हर युग में, हर समय, हर पीछे की सरकारों में होता रहा है। कहीं धर्म का था, कहीं जात पात का हुआ है, हुआ जरूर है। वो चाहे वो बहुत पुरानी बात है, मैं उसको यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ। जो भागलपुर कांड हुआ तो वो आज की बात नहीं, वो उससे 70s की बात है, हुआ। इसी तरह 80s में भी हुआ, 90s में हुआ। और इतने बड़े मुल्क के अंदर जब आबादी ज़्यादा होती है, कहीं ना कहीं कुछ होता है। कहीं पे छोटी जात, बड़ी जात, पिछड़े लोग, अगले लोग, इस पे होता है। कहीं हिंदू मुस्लिम पे होता है, कहीं कुछ होता है, ये होता रहता है। लेकिन आप ये देखिए, आज की डेट में 130 और 135 करोड़ की आबादी के अंदर कितने लोग ये करने वाले हैं? क्या हिंदू में हो, क्या मुसलमान हैं, कितने लोग? आप ढूंढिएगा तो 2% नहीं मिलने वाले हैं। और ये वही रही बात मोहन भागवत जी की। उन्होंने तो 2019 में दिल्ली के कॉन्क्लेव में 2 दिन का हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के बिना भारत का हिंदुत्व नहीं, इनकम्प्लीट है। ये सबको याद है। और जब पहला ही उनका बयान आया था तो सबको झटका लग गया था। और खास करके उन तंजीमों को, उन ऑर्गेनाइजेशन को लगा था वो जो अमन सुकून नहीं चाहती हैं। वो किसी भी फिरके की हो सकती हैं, किसी भी उसकी हो सकती हैं, उनको नहीं अच्छा लग रहा था। इसी तरह से आज की डेट में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई हमको विकास पे ध्यान देना है। मैं इस टाइम भारतीय जनता पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होकर नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एक एनालिस्ट हूँ। मैं पॉलिटिकल वो मैं देख रहा हूँ कि जो हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी पॉलिटिक्स, हमारा जो सोच है कैसे जा रही है, अरब मुल्क हमको कैसे वेलकम कर रहे हैं। वही देखिए आज की तारीख में हम यहाँ लड़ रहे हैं, हम यहाँ सनक बयानात दे रहे हैं। आप पड़ोस के मुल्क में देख लीजिए कि बिल्कुल हैंडीकैप कर दिया, उसमें अरबों का भी रोल है। वो पसंद नहीं कर रहे थे पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो कश्मीर की लड़ाई, इसकी लड़ाई। सब बातों की एक बात है कि मदीन साहब का जो भी प्रोग्राम था जिसपे उनके बयान जारी हुआ है, वो चाहे वो आपके उसके ऊपर हो कि साहब मजहब जो है यहाँ पर, एक लाइन उनकी थी, वो मैंने पढ़ी थी, जो वो मुझे कुछ ठीक से नहीं लगी थी। और वो सीनियर लीडर, उनको नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वैसे हिंदुस्तान में मुसलमान सबसे ज़्यादा महफूज तो पूरी दुनिया के अंदर नहीं है, ये बात सच है। लेकिन उन्हें एक बात कहते कि यहाँ पर इनके साथ ज्यादतियाँ की जा रही हैं और धार्मिक तौर पर उनको
दबाया जा रहा लिंचिंग की जा है। रही है। हाँ, लिंचिंग की जा रही है और लिंचिंग के ऊपर कानून पास हो चुका है। लिंचिंग करने वाले के ऊपर बहुत सख्ती से पेश किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। और रही बात जो आज की तारीख में मुसलमानों के लिए है कि मुसलमानों को हिंदुस्तान में रह करके हम बन करके रहना चाहिए, ये मैं चाहता हूं, और उनको राष्ट्रवाद में जोड़ना चाहिए, उनको एक पक्का अच्छा नेशनलिस्ट बनना चाहिए। यही हम एक राय भी देंगे। एक हम अदरा से इंसान हैं, लेकिन हम एक हिंदुस्तानी होने के नाते हम हर मुसलमान से कहेंगे कि हिंदुस्तानी बन के रहो, और जो ये कर रहे हैं लीडर, इनकी सपोर्ट करिए। जो हिंदुस्तान को जोड़ना चाहते, जो तोड़ना चाहते हैं, उनको उसके साथ स्टैंड मत करिए।